दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए 10 टैक्स सेविंग ऑप्शन जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आप सभी को अवेलेबल हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में हम लोगों को ये भी सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा लेके आएँ, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन कौन होते हैं ये समझ लेते हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी एज जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपकी 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और सुपर सीनियर सिटीजन, तो सुपर सीनियर सिटीजन ऐसे सीनियर सिटीजन होंगे जिनकी 60 साल से ज़्यादा है और 80 इयर्स और 80 इयर्स से अबव है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तो हम जो बेनिफिट डिस्कस करने वाले हैं वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों के लिए ही है। तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है इंक्रीज टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपको पता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल की जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में आपकी है 3 लाख रुपए, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन की मैं बात करूं तो वो है 5 लाख रुपए। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना, और 3 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% का टैक्स देना है। वहीं अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो उनकी इनकम जैसे ही 2.5 लाख से अबव होती है तो उनका 5% का टैक्स स्लैब जो है एप्लीकेबल हो जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक की इनकम पे आपका नील टैक्स है, यानी कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी तरह का टैक्स जो है उनको नहीं पे करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है पेंशनर के लिए। अगर आप पेंशनर हैं, आपको पेंशन इनकम रिसीव होती है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर से हो, तो यहाँ पे जो पेंशन इनकम में आप डिडक्शन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलती है 50,000 रुपए की, वो पेंशनर को भी मिलती है। ये यहाँ पे जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो वो है एटीडी। एटीडी पे डिटेल वीडियो मैंने अभी लेटेस्ट में बनाया है, तो उसका लिंक मैंने जो है आई बटन पे दे दिया है। आप वहां से जाके जो सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए। इसमें मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ एटीडी की डिडक्शन जो है यहाँ पे सीनियर सिटीजन को 50,000 की डिडक्शन है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो 50,000 की डिडक्शन है। मेडिकल एक्सपेंस अगर आप करते हैं और वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है तो भी आप 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फोर्थ ऑप्शन 80DD-B। 80DD-B के अंदर यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं स्पेसिफाइड जो डिजीज है उनका, तो आप यहाँ पे 1 लाख तक की आपको रिडक्शन जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन जिसमें जो कि है रिवर्स मॉर्टगेज का। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम क्या होती है, डिटेल में वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन की प्लेलिस्ट जो आई बटन पे लिंक की गई है उसमें अवेलेबल है। तो रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में आपको एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो है पे की जाती है बैंक के द्वारा, और ये आपकी टैक्सेबल नहीं होती है। सीनियर सिटीजन के लिए ही ये स्कीम है। डिटेल में आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी कोई भी इनकम नहीं है और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो उस फाइनेंशियल इश्यूज को इससे वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 80C के अंदर जो है यहाँ पे डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 80TTB। 80TTB इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, तो उसमें क्या है 50,000 की डिडक्शन दी जाती है, जिसमें आपका एफडीआर और सेविंग का इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के अगर आपका 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे जो है छूट दे दी जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ
सीनियर सिटीजन को अवेलेबल है। नॉर्मल सिटीजन के लिए यहाँ पे जो है 10,000 की लिमिट है, जो कि है ATTTA। साथ में यहाँ पे सीनियर सिटीजन को एक बात और ध्यान में रखनी है, ATTTA का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि ATTTB के अंदर सेविंग इंटरेस्ट को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, यहाँ पे किसी भी तरह का TDS आपका नहीं कटेगा अगर आपकी इनकम है इंटरेस्ट इनकम, जो कि है बिलो 50,000 रुपीज। तो 50,000 से कम इंटरेस्ट इनकम होने पे बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका इंटरेस्ट पे TDS नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जो है 50,000 से ज्यादा बनता है तो बैंक आपका TDS काट सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका TDS ना कटे और आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम, वो बिलो है टैक्सेबल लिमिट से, यानी कि जो एग्जम्पशन लिमिट हमने देखी थी 3 लाख और 5 लाख, उससे अगर कम है तो आप यहाँ पे फॉर्म फाइल कर सकते हैं, फॉर्म 15H। तो आपका यहाँ पे बैंक जो है TDS नहीं काटेगी। 15H कैसे फाइल करना है, कब फाइल करना है, डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए उसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है एडवांस टैक्स को लेके। हमेशा नॉर्मल सिटीजन्स के लिए यहाँ पे जो है उनकी अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज़्यादा बनती है तो उन्हें जो है एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन सीनियर सिटीजन का केस देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि उनको किसी भी तरह का एडवांस टैक्स नहीं भरना अगर उनकी इनकम जो है उसमें किसी भी तरह का बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है। अगर आपकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम है तो आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है सीनियर सिटीजन जिनकी एज है 80 ईयर्स और मोर। 80 ईयर्स और मोर होने पे यहाँ पे जो है सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे और उनकी इनकम भी अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एक रूल लाई थी, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है उनको अगर रिफंड क्लेम करना है तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, ई फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन को रिलैक्सेशन दिया गया है, वो अपना मैनुअल फाइलिंग ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं ITR 1 और ITR 4 के लिए और अपना रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 10 टैक्स सेविंग ऑप्शंस को डिस्कस किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं techsathi8@gmail.com। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं और आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स सेविंग ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कौन कौन से अवेलेबल है। आगे आने वाले सालों के अंदर जो भी टैक्स सेविंग ऑप्शन रहेंगे आप सभी के लिए, मैं आप सभी के लिए लेके आती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप बेशक करवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कैसे ओपन करवाना है तो आप उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। साथ में लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पे जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।